अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कासिम और आप देख रहे हैं टेक एंड इन्फो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आप देख रहे हैं डीप एनालिसिस ऑफ आईपैड कोड 2 पार्ट 3। तो दोस्तों ये तीसरा पार्ट है इस सीरीज का। इसके दो पहले पार्ट्स अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो आप उन पार्ट्स को ज़रूर देखें ताकि आपको समझने में आसानी हो कि जो कुछ इस पार्ट में बताया जा रहा है वो किस चीज़ से लिंक कर रहा है, क्योंकि इससे हमें कंक्लूजन को समझने में आसानी होगी। तो लास्ट टाइम हमने जहाँ पर छोड़ा था वहाँ ही से हम स्टार्ट करने वाले हैं। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एक लड़की है जिसको रोबोट समझा जा रहा था और उसको मैंने बताया कि कैसे वो अबॉर्शन को शो कर रही है और उसके ऊपर से वो जो रिबन जो बंदा खोल रहा है उसके पेट के ऊपर से, वो सारा सीन मैंने आपको बताया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि उस आदमी के बाजू के ऊपर एक टैटू बना हुआ है जो कि मौत को भी शो करता है और स्कल एंड बोन्स जो सीक्रेट सोसाइटी है उसको भी शो करता है। और ये इस औरत के बच्चे को जो है वो मार रहा है, यानी कि अबॉर्शन, या आप कह सकते हैं कि चाइल्ड सेक्रीफाइस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसकी चेस्ट के, इस आदमी की चेस्ट के ऊपर एक उल्टी क्रॉस बनी हुई है, जो कि आपको मैं ब्राइटनेस जो है उसको थोड़ा तेज़ करके दिखाऊं तो तब आपको ये दिखाई देगा। ये एक उल्टी क्रॉस इसकी चेस्ट पर उधर बनी हुई है जहाँ पर इंसान का दिल होता है। और अगर आप नोट करें दोस्तों तो इस पूरी वीडियो के अंदर जगह जगह दिल का सिंबल जो है, हार्ट का सिंबल जो है वो जगह जगह बनाया गया है, जो कि पुराने ज़मानों में जब इंसानों की बलियां चढ़ाई जाती थी। और उनमें एक कबीला ऐसा भी था जिनको सामरी कहा जाता था। और सामरी ऐसे लोग थे जो जादू टोने के लिए बहुत मशहूर थे। और उनमें जो ह्यूमन सेक्रीफाइस है, या आप कह सकते हैं इंसानी बलि चढ़ाना जो है, उसमें किया क्या जाता था कि इंसान को जब मारा जाता था तो उसका दिल, जो उसकी छाती है उसको खोल के उसका दिल जो है वो निकाल लिया जाता था और वो अपने खुदाओं को जो है वो पेश करते थे ताकि उन पर रहम किया जाए, उनकी फसलें जो सी हैं वो बढ़ें, पैदा हो, पैदावार हो। और क्योंकि जब मौसम चेंज होते थे तो उनको ऐसे लगता था कि जैसे अगर फसल नहीं उग रही है तो इसका मतलब है कि खुदा जो है ना, कोई खुदा है, वो हमसे नाराज़ हो गए हैं। तो उनको मनाने के लिए फिर वो क्या करते थे कि ह्यूमन सेक्रीफाइसेस दिया करते थे। तो बेसिकली ये तस्वीर यहाँ पर हमें ये बता रही है कि इस आदमी के दिल के ऊपर, जहाँ पर इंसान का दिल होता है, लेफ्ट साइड पर हर इंसान का दिल होता है, और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक उल्टी क्रॉस जो है वो बनी हुई है, जो कि चर्च ऑफ सेटन, आप कह सकते हैं शैतान के मंदिर का सिंबल है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इबलीस के जो लोग हैं वो हर चीज़ को उल्टा करते हैं। ये लूसीफर के, शैतान के पुजारी हर चीज़ को उल्टा करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर उल्टी सलीब बनी हुई है जो कि मौत को रिप्रेजेंट कर रही है, शैतानियत को रिप्रेजेंट कर रही है, ह्यूमन सेक्रीफाइस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। और आप देख सकते हैं कि अबॉर्शन जो है वो एक तरह से बच्चों की बलि चढ़ाने जैसा है, और यहाँ पर वही काम होते हुए हमें दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि एक शख्स है जो कि बायोकेमिकल, आप कह सकते हैं कि उसके अंदर सड़ रहा है या उसके अंदर डूबता जा रहा है, उसके अंदर मरता जा रहा है, और उसके मुंह के ऊपर जो है वो वहशत हमें देखने को मिलती है। और आप देख सकते हैं उसके हाथ में एक हैमर है और दूसरे हाथ में उसके सिकल थी, जो कि हाथ में अभी नहीं है लेकिन हमें ऊपर तैरती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो ये सिकल, या जिसको द्रांति बोलते हैं, या जो हैमर है, बेसिकली ये सिंबल है सोवियत यूनियन का। और सोवियत यूनियन निकली थी रशिया से। जब रशिया पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला था, उसने कुछ कौमों को अपने साथ मिलाया था जिनको यूएसएसआर नेशंस कहा जाता है, जिनमें रशिया था, यूक्रेन का नाम है, उसमें जॉर्जिया का नाम है, उज़्बेकिस्तान का है, अज़रबैजान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, इसके अलावा और भी ताजिकिस्तान, और इस तरह की और बहुत सारी नेशंस जिसमें चाइना भी शामिल था। आज जैसे यूरोपियन यूनियन है, इसी तरह इन्होंने अपनी एक यूनियन बनाई जिसको इन्होंने सोवियत यूनियन का नाम दिया था। और उसका जो सिंबल था वो हैमर और सिकल था, यानी कि हथौड़ा और साथ में दरांती था। तो यहाँ पर ये सीन हमें ये बता रहा है कि ये जो यूएसएसआर के अंदर आने वाली नेशंस हैं या जो कौमें हैं, उनके ऊपर बायोकेमिकल जो हथियार हैं उनसे हमला किया जाएगा। तो बायोकेमिकल हथियार जो है वो मैं आपको बता दूं, ये एक इस किस्म का जहर इस्तेमाल किया जाता है बॉम्ब की सूरत में, जिसमें वबा आप कह सकते हैं, बैक्टीरिया कह सकते हैं, आप वायरस कह सकते हैं, ऐसा छोड़ा जाता है कि जो कि इंसान के ऊपर एकदम से असर करता है। और ये इतना ख़तरनाक होता है कि इसका असर आगे आने वाले कई सालों तक उस जगह पर रहता है जहां पर ये वेपन यूज़ किया जाए। तो इन कंट्रीज़ के ऊपर प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग यहाँ पर ये की जा रही है कि जब न्यूक्लियर वॉर होगा पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वॉर 3 जब होगी, तो उस वक्त इन कौमों के ऊपर बायोकेमिकल हथियार जो हैं उनसे हमला किया जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें देखने को मिलता है कि एक स्पॉटलाइट है जो कि यिन यान है, जो कि चाइनीज सिंबल है, जो कि लाइट एंड डार्कनेस को शो करता है, अच्छाई और बुराई को शो करता है, मेल और फीमेल को शो करता है। जो चाइनीज सिंबल है यहाँ पर हमें वो देखने को मिलता है। और स्पॉटलाइट पे एक लड़की है जिसके हाथ में अमन का झंडा है। सफ़ेद झंडा जो है वो जब भी जंगों में यूज़ किया जाता था उसका मतलब या तो सरेंडर करना होता था या फिर अमन के लिए होता था। तो अमन के लिए यहाँ पर ये झंडा लहरा रही है और ये टैंकों के सामने खड़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस सीन को देखने से मुझे याद आता है कि 1989 में चाइना के अंदर एक रेवोल्यूशन आई थी जब सोवियत यूनियन से ये अलहदा हुए थे। तो उस वक्त एक ऐसा वाकया पेश आया था जिससे पूरी दुनिया जो है इस इंसान की ब्रेवरी आप कह लीजिए या इसकी दलेरी की दाद देता है। आज भी जब भी इसको याद किया जाता है, चाइना का एक इलाका है जिसका नाम टाइननमेन है और वहाँ का एक आदमी बिल्कुल निहत्था, उसके पास कोई हथियार नहीं था और उसने टैंकों को रोक दिया था। काफ़ी सारे टैंक लाइन में जो है उसने रोक दिए थे और उसका प्रोटेस्ट करने का एक बड़ा यूनिक किस्म का अंदाज था जिसको देखकर पूरी दुनिया जो है वो हैरान थी। आप भी इस वाक़े को सर्च करके इसमें मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। इसका आप नाम सर्च कर सकते हैं टैंक मैन के नाम से। और ये चाइना के अंदर हुआ था और यहाँ पर भी हमें चाइनीज़ नेशन की एक लड़की जो है वो हमें देखने को मिलती है। लड़की यहाँ पर बेसिकली औरत या जो लड़की होती है वो कौम को शो करती है दोस्तों। तो यहाँ पर ये लड़की चाइनीज़ नेशन जो है उसको शो कर रही है और जिसका सबूत ये है कि इसके बैग के ऊपर एक टाइगर बना हुआ है। और टाइगर जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है चाइना के अंदर चाइनीज़ गॉड है जिसको लोग मानते हैं वहाँ पर। उसे गॉड ऑफ वेल्थ कहा जाता है, जिसका सिंबल जो है वो टाइगर है, वो टाइगर के ऊपर बैठता है और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद उस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है कि उसने फुल मेकअप किया हुआ है और फिर यहाँ पर हमें दिल का निशान देखने को मिलता है इसके फेस के ऊपर बना हुआ है। और उसके बाद इसकी फेस की दूसरी तरफ जो है वो एंटी न्यूक्लियर साइन बना हुआ है। न्यूक्लियर साइन के ऊपर एक क्रॉस आप कह सकते हैं या बैन का निशान बनाया गया है कि हमें न्यूक्लियर वॉर नहीं चाहिए। इसके लिए ये लड़ रही थी कौम चाइना की, लेकिन इसको मौत जो है या आप कह सकते हैं कि जिस तरह इस जो स्केलेटन है आप देख सकते हैं इसने एक कैप पहनी हुई है जो कि टॉप हैट है, जो कि फ्रीमेसन्स की हैट है और इसको मैजिशियंस भी यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं इसने वो टॉप हैट पहनी हुई है, इसके ऊपर एक फ्लावर बना हुआ है जिसको शास्ता डेजी कहा जाता है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसने एक केप पहनी हुई है रेड कलर की, रेड और ब्लैक कलर की, जो कि मैजिशियंस अक्सर आपने देखा होगा कि वो पहनते हैं। और ये बेसिकली यहाँ पर ब्लैक मैजिक को शो कर रहा है। ये जो स्केलेटन है मौत को शो कर रहा है और जो फूल इसकी कैप के ऊपर लगा हुआ है शास्ता डेजी, उसका मतलब इनोसेंस और प्योरिटी है, यानी कि मासूमियत और पाकीज़गी है। और अगले सीन में हमें देखने को मिलता है तो लड़की जो है शर्मिंदा हो जाती है। तो बेसिकली हो यहाँ पर ये रहा है, ये सीन हमें ये बता रहा है कि बेसिकली चाइना जो है वो आएगा अपनी दौलत के ज़रिए या आप कह सकते हैं कि अपने पैसे के बलबोते पर वो अमन जो है दुनिया में कायम करने की कोशिश करेगा। एंटी न्यूक्लियर आप कह सकते हैं मुहिम चलाएगा। लेकिन होगा क्या कि जो इल्यूमिनाटी के टैंक्स है, आप अगर टैंक के ऊपर गौर करेंगे तो यहाँ पर एक आंख बनी हुई है और ये जो दांत बने हुए हैं इनके जो कि खुल बंद हो रहे हैं, उसमें भी बीच में एक पिरामिड बना हुआ है जिसके ऊपर कैप स्टोन भी है, जो कि हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये इल्यूमिनाटी के जो टैंक्स हैं वो आ रहे थे। तो ये क्या करती है, ये इसको रोकती है लेकिन इसको शर्मिंदा कर देती है मौत। और अगर आप नोट करें तो इस मौत के हाथ में जो है वो डायमंड की रिंग है जो कि लूसीफर को शो करती है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको बताया था कि डायमंड का मतलब क्या है, तो डायमंड बेसिकली लूसीफर को शो करता है। और हर सोने चांदी और हर कीमती पत्थर से ज़्यादा कीमती जो है वो डायमंड को समझा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसके हाथ में जो है वो डायमंड की रिंग है और ये इस लड़की को शर्मिंदा कर देता है, यानी कि चाइना को ये शर्मिंदा कर देगा ब्लैक मैजिक के ज़रिए और उसको याद दिलाएगा उसकी गलतियां और उसके गुनाह जो हैं उसको याद दिला के उसको शर्मिंदा करेगा और उससे चाइना जो है वो पीछे हट जाएगा। बेसिकली इन सीक्रेट सोसाइटीज़ का काम करने का यही तरीक़ेकार है कि ये इन लोगों के सीक्रेट्स जमा करते हैं, उनको रिकॉर्ड करके अपने पास रखते हैं और वक्त आने पर जब इनको ब्लैकमेल करना पड़े तो उन चीज़ों को इनके सामने लेके आते हैं कि हमारे पास ये आपके सीक्रेट्स हैं, अगर आप दुनिया को बताएंगे आपके ये सीक्रेट्स तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, आप ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से ये अपने काम करवाते हैं, हमेशा उनको ब्लैकमेल करके, जो पावर में लोग होते हैं उनको ब्लैकमेल करते हैं। तो यहाँ पर हमें वही सीन देखने को मिलता है कि जो मौत है या आप कह सकते हैं लूसीफर जो है वो इसको ब्लैकमेल करेगा चाइना को और चाइना जो है वो पीछे हट जाएगा। इसके बाद हमें एंटी क्राइस्ट को ज़रा करीब से देखने को मिलता है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है
कि एंटी क्राइस्ट जो है वो मसीह की सूरत में बना हुआ है, जो सूरत हमें अक्सर जो है वो पिक्चर्स में बनाकर दिखाई जाती है। इसीलिए कलाम मुक़द्दस में मना है कि तस्वीरें या तराशी हुई मूरत नहीं बनानी, क्योंकि हमारे जहनों में इन्होंने फिक्स कर दिया है कि इस तरह का एक खूबसूरत सा सफ़ेद सा नीली आंखों वाला, लंबे बालों वाला, दाढ़ी मूँछों वाला जो है वो यीशु मसीह होता है। तो बेसिकली ये सारी गलत डिपिक्शन है और यहाँ पर किया ये जा रहा है। अगर आप नोट कीजिए दोस्तों, तो यहाँ पर जो लुंगी इसने पहनी हुई है वो ब्लैक कलर की है, जबकि अगर आप यीशु मसीह की जो मूवीज़ बनी है उनमें अगर आप देखेंगे तो जब उनको सलीब पर चढ़ाया जाता है तो जो एक कपड़ा उनके ऊपर होता है वो वाइट कलर का होता है। तो यहाँ पर ब्लैक कलर का दिखाने का मकसद, जो ये बनाने वाला है उसका बताने का मकसद ये था कि एंटी क्राइस्ट जो है वो यीशु मसीह की तरह बन के आएगा। वो दुनिया को ये दिखाएगा कि जी मैं ही यीशु मसीह हूँ, और जो लोग यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं वो इस धोखे में आ जाएंगे कि यीशु मसीह वाकई ही इस दुनिया में वापस आ गए हैं। तो अगर आप नोट कीजिए दोस्तों, तो इसके कदमों के ऊपर जो है वो आग लगी हुई है, और आग जो है बेसिकली शो करती है हेल को। और आप देख सकते हैं जिस कश्ती के ऊपर ये सवार है वो अनूबस है, और अनूबस है ही अंडरवर्ल्ड का गॉड है, वो डेथ का गॉड है, मौत का गॉड है, अंडरवर्ल्ड यानी कि हेल का गॉड है। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर आग का क्या मकसद है। और इसके अलावा दोस्तों जो चीज़ मैंने नोट की इस किश्ती के ऊपर वो ये थी कि ये ब्लैक एंड वाइट कलर की है, और ब्लैक एंड वाइट जो है ड्यूअलिटी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फ्री मेसन्स का ये सिंबल है जो ब्लैक एंड वाइट कलर की टाइल्स वो यूज़ करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमें वही देखने को मिलता है, और आगे चलकर एक सीन आएगा जहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ जो हैं वो इस कश्ती के ऊपर आना शुरू हो जाती हैं, और वो भी ब्लैक एंड वाइट कलर की होती हैं। इसके अलावा इसके सर के ऊपर कांटों का ताज है, और ये कांटों का ताज यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वही वाला मसीह बन के आया जिसको सलीब पर चढ़ाया गया था, ये वो बन के आएगा। इसके बाद दोस्तों हमें सीन देखने को मिलता है कि और शदीद किस्म की माइंड प्रोग्रामिंग जो है वो पुराना सांप जो है, मनी पीपल, एक आंख वाला दज्जाल कह लीजिए उसको, एंटी क्राइस्ट कह लीजिए, वो इस बच्चे की माइंड प्रोग्रामिंग जो है बहुत शदीद किस्म की कर रहा है, जिसमें पेनफुल प्रोसेस है जिसमें से ये बच्चा गुजर रहा है। लेकिन ये टीवी मीडिया के ज़रिए इस बच्चे की या आने वाली जो नस्ल है उसकी माइंड प्रोग्रामिंग इस तरह से की जा रही है कि वो आने वाले एंटी क्राइस्ट के लिए तैयार हो जाए। अब नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि ये जो एंटी क्राइस्ट है ये अपने मुंह से आग निकाल रहा है, और अगर आप नोट कीजिए तो ये आसमानी मुकाम जो है, कॉस्मोस जिसको बोला जाता है, कायनात जिसको बोला जाता है, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये न्यू एज की तालीम है, ये जीसस एंड द कॉस्मोस एक बुक है। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप उस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। उसमें यही बताया गया है कि न्यू एज का जो जीसस है या न्यू एज का जो यीशु मसीह है वो हर जगह है, हर चीज़ में है, वही सूरज है, वही चांद है, वो हर चीज़ में है। जैसे गॉड को कहा जाता है ना कि गॉड इज़ एवरीथिंग, एवरीथिंग इज़ गॉड, तो यही सेम तालीम जो है वो, जो कि गलत तालीम है, वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है कि कॉस्मोस दिखाया गया है और एंटी क्राइस्ट को दिखाया गया है जो कि अपने मुंह से आग निकाल रहा है। तो बेसिकली मुंह से आग दोस्तों ड्रैगन निकालता है, और ड्रैगन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जो कि लूसीफर या पुराना सांप, अजदहा या जो इब्लीस है उसका निशान है। इसके बाद दोस्तों हमें नेक्स्ट सीन देखने को मिलता है कि अनूबिस की कश्ती के ऊपर सवार, ये पानी के ऊपर चलता हुआ एंटी क्राइस्ट जो है वो पूरा हमें आग बगुला हुआ दिखाई देता है, और इसके पीछे जो एक हॉलो है वो बिल्कुल एक ऐसे है जैसे ब्लैक सन होता है। ब्लैक सन बेसिकली दोस्तों एक सिंबलिज्म था जो कि शैतानियत के लिए, या आप कह सकते हैं शैतान के पुजारियों का सिंबल था जब नाजी हुकूमत थी। और नाजी हुकूमत आपको पता है कि जब जर्मनी का दौर था, जब हिटलर का दौर था, उस वक्त जो सेटनिस्ट थे उनका निशान जो था वो ब्लैक सन था। इसके अलावा अगर आप नोट कीजिए तो एंटी क्राइस्ट को इन्होंने इस तरह से दिखाया है जैसे जलता हुआ सूरज होता है, और आग की तरह दिखाया है इन्होंने। तो बेसिकली न्यू एज में यही तालीम दी जाती है कि जीसस इज सन ऑफ गॉड। अब सन जो है ये SON वाला बेटे वाला सन नहीं कहते, ये कहते हैं सूरज, यानी कि SUN वाला सन। इसके अलावा दोस्तों हमें बिजली कड़कती हुई दिखाई देती है जो कि एंटी क्राइस्ट को जाकर लगती है 3 जगहों से, और ये लूसीफर को रिप्रेजेंट करता है। लाइटनिंग के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और इसका मतलब ये है कि लूसीफर अपनी ताकतें जो हैं
वो एंटी क्राइस्ट को दे देगा। इसके अलावा आप आगे देखिए दोस्तों, तो चीज़ें जो हैं वो ऊपर से गिर रही हैं नीचे की तरफ, और कुछ जो तबाही है वो हो रही है। तो वो ये इसलिए हो रही है क्योंकि इसके ऊपर जो है ना, बिल्कुल जहाँ से ये चीज़ें नीचे गिर रही हैं वहाँ पर काली देवी जो है वो तांडव कर रही है, वो डांस कर रही है, डिस्ट्रक्शन का डांस कर रही है, तबाही का डांस कर रही है, और नीचे चीज़ें जो हैं वो टूटती हुई दिखाई देती हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं बता दूं कि काली जो है वो बेसिकली इनकारनेशन है। इनकारनेशन कहते हैं दोबारा से जिस्म लेकर पैदा होना, ये दुनिया में आना। काली बेसिकली पार्वती की री इनकारनेशन है, जो कि यानी कि शिवा की जो बीवी थी वो री इनकारनेट होकर काली की सूरत में दिखाई देती है। और यहाँ पर हमें काली देखने को मिलती है जो कि तांडव कर रही है, और इसका सबूत ये है कि ये चीज़ें जो नीचे गिर रही हैं वहाँ से ही गिर रही हैं। यहाँ पर अगले सीन में अगर आप देखिए तो ऊपर आग जो है वो जलती हुई हमें दिखाई देती है। ये सब कुछ बर्फ़ की तरह का बना हुआ है, इसलिए ये क्रिस्टल क्लियर है और दिखाई दे रहा है कि ऊपर आग लगी हुई है। उसके बाद हमें कुछ मछलियाँ जो है इस कश्ती में गिरती हुई दिखाई देती हैं, और ये वही लोग हैं जिनका ईमान जो है वो कमज़ोर है, जो किसी खुदा पर बिलीव नहीं करते। वो जब देखेंगे कि जिसका इंतज़ार हो रहा था वो आ गया है, उनको भी लगेगा कि शायद ये यीशु मसीह है जो कि वापस आ गया है, और ये लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो इनके दिल की बातें करेगा। जिस तरह से इनकी सोच है बिल्कुल इस तरह की बातें वो करेगा। और उसके बाद फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई देता है कि एक हाथ जो है वो आसमान में बनता है और उसके अंदर से रोशनी निकल रही है। अब कुछ लोग इसको खुदा का हाथ समझ रहे हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल से खुदा का हाथ नहीं है, ये लूसीफर का हाथ है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ये बेसिकली एक मर्द जो है लेटा हुआ है और उसका प्राइवेट पार्ट नज़र आ रहा है, और उसके ऊपर जो है एक औरत है। और यहाँ पर सीन बेसिकली ये है कि यहाँ पे जो प्राइवेट पार्ट है उसके ऊपर क्रॉस लगी हुई है, जो कि यहाँ पर ये शो किया जा रहा है कि मसीहत जो है उसको बदनाम करने के लिए जो प्रोनोग्राफी है, जो आप कह सकते हैं फहाश मूवीज़ जो सी हैं, उसके अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि जानबूझकर जो क्रिश्चियन टैटूज़ हैं, जैसे क्रॉस का टैटू है, उन्होंने टैटूज़ बनाया होता है या फिर गले में क्रॉस पहनी हुई होती है, तो वो मसीहत जो है उसको बदनाम करने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रेड लाइट जो है वो जलती बुझती है और दिल बना हुआ है। तो बेसिकली ये रेड लाइट इलाके उनको बोला जाता है जहाँ पर जिस्म फरोशी होती है दोस्तों। और यहाँ पर हमें एक जिस्म फरोश औरत देखने को मिलती है जो कि देखने में इंतहाई बदसूरत है, भयानक है, बूढ़ी है, लेकिन इसके ऊपर रोशनी पड़ती है लूसीफर की, और इसकी जो गंदगी है वो पाकीज़गी में बदल जाती है, यानी कि इसकी गंदगी साफ हो जाती है। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में प्रोनोग्राफी जो है उसको एक प्रोफेशन के तौर पर पेश किया जाएगा, जैसा कि अभी से किया जा रहा है। अगर आप सनी लियोनी को जानते हैं तो उसका बैकग्राउंड यही है, वो इसी जगह से आई है, गन से आई है, और अब उसको जो है एक स्टार माना जाता है इंडिया के अंदर। और इसी तरह की और भी बहुत सारी फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका बैकग्राउंड अगर नोट किया जाए तो वो प्रोनोग्राफी से ही आया है। तो इस बात का सबूत यह है दोस्तों, इसने हाई हील्स पहनी हुई हैं, और इसकी हील्स जो इसकी जूती है, इसके ऊपर अगर आप देखिए तो पिंक कलर के 3 एक्स लिखे हुए हैं। XXX यानी ट्रिपल एक्स लिखा हुआ है, और एक्स जो है वो बेसिकली न्यूमरोलॉजी में एक्स की वैल्यू 6 है, और यहाँ पर 3 यूज़ हुए हैं तो इसका मतलब है 666। इसके बाद दोस्तों काली मजीद जो है वो डिस्ट्रक्शन करते हुए, तबाही करते हुए हमें दिखाई देती है, तांडव करती है, और जो एंटी क्राइस्ट है वो दुनिया में जो है वो बॉर्न हो जाता है। आप देख सकते हैं बहुत सारे बिजनेसमैन जो है वो राख के बने हुए हैं, और इस राख के अंदर से एंटी क्राइस्ट जो है वो फिनिक्स की तरह, क्योंकि इनका बिलीव है, न्यू एज का बिलीव है, या लूसीफर को मानने वाले जो लोग हैं उनका बिलीव है कि फिनिक्स की तरह ये लोग भी राख में से दोबारा से जो है वो जिंदा हो जाएंगे आग से। तो इसीलिए अगर आपने नोट किया हो दोस्तों, तो जब ये फ्री मेसन्स या ये इल्यूमिनाटी वाले लोग जब मरते हैं तो इनकी बॉडीज़ जो है इनको जलाया जाता है। और ये मैं पहले ही डिज्नी वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें मैंने बताया है कि ये लोग जो हैं इनको जलाया जाता है और इनकी राख जो है उसको दफनाया जाता है, क्योंकि इनका मानना है कि राख में से ये दोबारा फिनिक्स की तरह जिंदा हो जाएंगे। और यहाँ पर हमें वही सीन देखने को मिलता है। इसके बाद जो एंटी क्राइस्ट का दिल है उसकी तरफ ज़्यादा फोकस किया जाता है, उसकी तरफ कैमरा लेके जाया जाता है, और वो आग उसमें जल रही है। ये सीक्रेट हार्ट जो है, जो कि कैथलिक चर्च के अंदर भी ये सिंबल जो है वो अक्सर यूज़ किया जाता है। आपने नोट किया होगा जो मसीह की तस्वीरें हैं, जो कि गलत तस्वीरें हैं जो नहीं बनानी चाहिए, उन तस्वीरों में ये सीक्रेट हार्ट बनाया जाता है। और हार्ट का सिंबल मैं आपको बता चुका हूँ, ये बार बार इसमें इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि ये ह्यूमन सेक्रीफाइस को शो करता है, जो कि पहले सामरी लोग किया करते थे। इसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है वो बच्चा जिसकी माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही थी, वो मीडिया, वो टीवी, वो दज्जाली सिस्टम जो है वो उसको अकेला छोड़कर चला जाता है, क्योंकि जब एंटी क्राइस्ट इस दुनिया में आ जाता है तो उसका काम पूरा हो जाता है।
अब मज़ीद माइंड प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि एंटी क्राइस्ट खुद इस दुनिया में आ चुका है। तो जब इस दुनिया में आ जाता है तो वो बच्चे को अकेला छोड़कर चला जाता है, और नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि जो मौत है या जो लूसीफर है या जो मैजिशियन है वो बहुत खुश है और वो खुशी से शादियाने जो है वो बजा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें वही मुर्दा बच्चा जो है वो देखने को मिलता है जो कि इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वही सेम बच्चा है जिसकी एक आंख जो है वो ज़ख्मी थी और उसी तरह के हेयर स्टाइल इसका बना हुआ है, बस इसके कपड़े चेंज हो गए हैं और इसके कपड़े जो हैं बिल्कुल उस तरह से हो गए जैसे रूमी जो है सूफीज़म जो है वो आप देख सकते हैं कि वो जैसे घूमते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें यहाँ पर ये दिखाई देता है। लेकिन अगर आप नोट करें तो मस्जिद जो है वो उसी तरह से तबाह है, उसी तरह से टूटी हुई है, लेकिन उसके ऊपर ये गुंबद की तरह की एक शक्ल बनाता है घूमते हुए, जो इसने लंबा सा चोगा पहना हुआ है। लेकिन इस सीन में हमें बताया जा रहा है कि इस्लाम जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा और इस्लाम की एक फॉर्म जो है जिसको सूफीज़म कहा जाता है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, जो कि ऑलरेडी न्यू एज में तालीम दी जाती है सूफीज़म की, और इसको प्रमोट किया जाता है क्योंकि सूफीज़म एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है जो कि किसी भी मज़हब से अलग है, और हर मज़हब में हमें ऐसे लोग देखने को मिलते हैं। इसलिए इसको पाकीज़ा जो है वो शो करने के लिए न्यू एज को इस तरह की चीज़ें उसमें ऐड की गई हैं जो कि सूफीज़म है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि जो काली का मास्क है वो चेंज होकर एक जानवर का मास्क बन जाता है, जो कि क्रोकोडाइल्स हो गए, सांप हो गए और इस तरह के जो दस्ती जानवर हैं वो सारे हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। एक एक मास्क जो है वो चेंज होता जाता है, भालू का मास्क बन जाता है, बेयर्स का, डॉग्स का, ठीक है, इस तरह के जो जंगली जानवर है उनका मास्क आ जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट मास्क जो है चेंज होता है और फिर उसमें वो परिंदे का एक मास्क आ जाता है और उसके पीछे पर भी आ जाते हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों, और परिंदों। और ये बताने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रॉय करती जा रही है ये काली, और जब वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर चुकती है तो फिर दिन निकल आता है और आप देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर कोई मास्क नहीं रहता है और ये शिवा को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस तरह का फेस पेंट इसके ऊपर हुआ हुआ है। और ये शख्स जो है बेसिकली खुश होता है कि सुबह निकल आई है, सब कुछ तबाह कर दिया जा चुका है, अब नया ऑर्डर जो है वो लाया जा सकता है। और उसके बाद दोस्तों आप देखिए कि जब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है तो सबसे पहले गार के ऊपर एक शैतान जो है उसकी शक्ल दिखाई जाती है और उस गार में से नीचे से एंटी क्राइस्ट जो है वही अनुबिस जो है उसकी कश्ती के ऊपर सवार हुआ हमें दिखाई देता है, और वो निकलता है, पानी में आता है और पानी में कवल के फूल जो हैं वो खिलने शुरू हो जाते हैं, जो कि डिविनिटी को शो करते हैं, यानी कि वो अपने आप को गॉड कहना शुरू कर देगा, दुनिया को बताएगा कि आई एम गॉड, और लोग उसकी प्रस्तिश करेंगे। और बिल्कुल आखिर में दिखाया जाता है कि एंटी क्राइस्ट जो है फिर चर्च जो है, जो कि कलीसिया जो है, जो कि मसीही लोग हैं, उनको तबाह कर देगा, उनको मार देगा, उनको ख़त्म कर देगा और एक नया मज़हब जो है वो शुरू करेगा और ख़ुद को खुदा कहेगा। और इसके बाद आप देखिए तो ये सब कुछ कब होगा, ये एज ऑफ स्कॉर्पियो में होगा, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे यहाँ पर लगी है कि आसमान से सितारे गिर रहे हैं ज़मीन के ऊपर, लेकिन आसमान पर अगर आप नोट कीजिए सूरज के अलावा स्कॉर्पियो बना हुआ है, और स्कॉर्पियो बेसिकली एज ऑफ स्कॉर्पियो को शो करता है। इस वीडियो में प्रिडिक्शन ये की जा रही है कि ये सब कुछ जो एंड जो है वो एज ऑफ स्कॉर्पियो में होगा, क्योंकि इनका मानना है, एस्ट्रोलॉजी जो बिलीव करते हैं उनका मानना है कि एज ऑफ स्कॉर्पियो जो है या एज ऑफ लिब्रा जो है वो यीशु मसीह की एज है और उसमें उन्होंने वापस आना है, ऐसा इनको लगता है। तो एस्ट्रोलॉजी वगैरह जो है इस पे बिलीव करने से हमें मना किया गया है, क्योंकि ये कोई भी प्रिडिक्शन सही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वक्तों को जानने वाला खुदा है और हम जानते हैं कि खुदा को सही वक्त का पता है। इस तरह से कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकता कि एज ऑफ स्कॉर्पियो जब आएगा जी। और मैं एज ऑफ स्कॉर्पियो के बारे में आपको बता दूं, एक एज जो है वो तकरीबन 2000 साल तक रहती है। तो इस वक्त हम एज ऑफ एक्वेरियस के अंदर हैं, एक्वेरियस के बाद कैप्रिकॉर्न की एज आएगी, कैप्रिकॉर्न के बाद सेजिटेरियस की आएगी, सेजिटेरियस के बाद जो है वो एज ऑफ स्कॉर्पियो आएगी। तो इनके मुताबिक तो अभी ये सब कुछ होने में 4000 साल और पड़े हुए हैं। तो ये गलत प्रिडिक्शन है दोस्तों, हमें वक्त का नहीं पता है, हम नहीं अंदाजे लगा सकते कि अभी 4000 साल पड़े हुए हैं।
तो दोस्तों बेसिकली इस सारी वीडियो का कंक्लूजन ये है कि इसमें बनाने वाला जिसने इस वीडियो को बनाया है वो हमें बताना चाहता है कि एंटी क्राइस्ट जब इस दुनिया में आएगा तो वो यीशु मसीह बनकर आएगा और पूरी दुनिया उसको फॉलो करेगी और वो एक नया रिलीजन शुरू करेगा और किसी को उस पर शक इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो मौजज़ात करेगा। वो ऐसे ऐसे मौजज़ात करेगा कि खुदा के लोग जिनके ईमान बहुत मजबूत हैं वो भी गुमराह हो जाएंगे और उनको नहीं पता चलेगा कि ये एंटी क्राइस्ट है। और ये सब कुछ उसने इस वीडियो में बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे कैसे होंगी। और मज़े की बात यह है कि ये सब प्लान जो है इन सीक्रेट सोसाइटीज़ का है कि ये अपना बंदा ऐसे सामने लेके आएंगे जिसको जो तस्वीर इन्होंने मशहूर करवाई हुई है जीसस की या यीशु मसीह की, उस तरह का एक बंदा हमारे सामने लेके आएंगे जिसके लिए ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ दोस्तों कि प्रोजेक्ट ब्लू बीम जो है उस पर काम किया जा रहा है, जिसमें नासा इन्वॉल्व है, अमेरिका की आर्मी इन्वॉल्व है उसके अंदर। और वो लोग क्या कर रहे हैं कि स्पेस के अंदर होलोग्राफिक इमेजरी जो है वो हमें दिखाएंगे और ऐसा लगेगा कि जैसे यीशु मसीह वाकई ही बादलों में आसमान से उतर रहे हैं और लोग जो हैं उनको फॉलो करेंगे। और इसीलिए कलाम मुकद्दस में हमें वार्न कर दिया गया है कि अगर कोई तुमसे कहे कि फलां जगह पर है यीशु मसीह तो आपने यकीन नहीं करना है, क्योंकि उस वक्त ऐसा मंजर होगा कि पूरी दुनिया को दिखाई देगा। तो बेसिकली ये उसी चीज़ को क्रिएट करके दिखाना चाहते हैं ताकि दुनिया को गुमराह किया जाए और इनका जो लूसीफर है उसको खुदा माना जाए और जो रियल खुदा है उसको रिजेक्ट कर दिया जाए ताकि हम सब लोग जो हैं लूसीफर के साथ हेल में जाएं। ये इनका प्लान है दोस्तों। और मेरे ख्याल से मैंने इसको बहुत डीपली एनालाइज किया है और हर एक चीज़ खोल खोल के आपको बताई है। अगर आपको कोई चीज़ समझने में फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि फिर से कभी इसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको मैं बता दूँ और आपके सवालों के जवाब दे दूँ। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके पास मौका है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।